हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। इसमें सुनिए, प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत के आर्थिक विकास में कृषि का महत्व निम्नलिखित बातों से परिलक्षित होता है। नंबर 1 है मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार का प्रमुख स्रोत। सुनिए, भारत जैसे अर्धविकसित देश में जहाँ पर कि पूंजी की कमी की वजह से कृषि क्षेत्र का धीमा विकास होता है और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है, वहाँ कृषि ही रोजगार का प्रमुख स्रोत होता है। भारतीय कृषि 52% कार्यशील जनसंख्या को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करने का स्रोत है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से लोग पदार्थों के व्यापार, परिवहन आदि में लगकर अपनी आजीविका चलाते हैं। इसलिए भारतीय कृषि देश के लोगों के लिए जीवन निर्वाह का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। नंबर 2, कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में योगदान। कृषि क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का आज भी एक प्रमुख स्रोत है। योजना काल में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान विभिन्न वर्षों में क्रमशः घटता गया है। सन 1950 से 51 में कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान 59% था, परंतु 2013-14 में यह कम होकर 13.9 रह गया। इस संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण बातें ध्यान देने योग्य हैं। फर्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का आज भी बड़ा हिस्सा है। राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा लगातार घट रहा है, जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर गमन का सूचक है। नंबर 3 आता है बेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का आधार। भारत जैसे अर्धविकसित देश में आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में कृषि का औद्योगिक विकास में कई कारणों से महत्वपूर्ण योगदान होता है। कृषि से अनेक उद्योगों को कच्चा माल, कपास, जूट, गन्ना, तिलहन, रबड़, अनाज आदि प्राप्त होता है। नंबर 4, बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का आधार। भारत की कृषि देश के आर्थिक विकास का आधार है। इसका कारण यह है कि एक कृषि क्षेत्र के विकास से अन्य क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए पूंजी प्राप्त होती है। नंबर 5, इम्पोर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। भारत के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग कृषि से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2012-13 के अनुसार कुल निर्यात में कृषि निर्यात का हिस्सा 11.8% था, जो वर्ष 2013-14 में 11.9% के स्तर पर अनुमानित किया गया है। नंबर 6, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, खाद्य सामग्री की पूर्ति। कृषि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। भारत में इस समय 120 करोड़ से अधिक लोग निवास करते हैं। इनकी खाद्यान्नों की आपूर्ति कृषि द्वारा ही होती है। यद्यपि अब भारत खाद्यान्नों की आपूर्ति में आत्मनिर्भर हो गया है। नंबर 7, कंट्रीब्यूशन इन रेवेन्यू, राजस्व में योगदान। प्रति वर्ष करोड़ों रुपए का राजस्व कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसके अलावा कृषि आयकर तथा कृषि से निर्मित वस्तुओं के निर्यात कर से भी सरकार को आय प्राप्त होती है। नंबर 8, डिपेंडेंस ऑफ ट्रेड ट्रांसपोर्ट, व्यापार और परिवहन की निर्भरता। कृषि जन्य पदार्थ व्यापार और परिवहन के विकास की आधारशिला होते हैं। इन पदार्थों को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में व्यापार और परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं। नंबर 9, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। हमारे देश की अधिकतर पूंजी कृषि में लगी हुई है। स्थायी पूंजी की दृष्टि से खेतों का स्थान देश में सबसे ऊंचा है। देश की करोड़ों रुपए की पूंजी सिंचाई के साधनों, पशुओं, खेती के औजारों, ट्रैक्टरों और अन्य प्रकार की कृषि मशीनों, गोदामों आदि में लगी हुई है। कृषि क्षेत्र का मानवीय पूंजी के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्र के द्वारा श्रमिकों को उचित भोजन प्राप्त होता है। इसके फलस्वरूप उनकी कुशलता में वृद्धि होती है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के अनुपात के रूप में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण में हिस्सा 2011-12 में 7% था, जो 2012-13 में मामूली वृद्धि के साथ 7.1% हो गया। नंबर 10, रेनबो ऑफ रिवॉल्यूशंस यानी कि क्रांतियों का इंद्रधनुष। भारतीय कृषि में क्रांतियों का इंद्रधनुष दृष्टिगोचर हो रहा है। जैसे कृषि के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति, तिलहन में पीली क्रांति, मत्स्य पालन में नीली क्रांति, उर्वरकों की भूरी क्रांति और दूध में श्वेत क्रांति प्राप्त हुई है। नंबर 11, सोर्सेज ऑफ सरप्लस, बचत का स्रोत। हरित क्रांति के पश्चात कृषि बचत का महत्वपूर्ण स्रोत हो सकती है। अभी तक हरित क्रांति का प्रभाव केवल धनी कृषकों पर ही पड़ रहा है। वे अधिक धनी हो गए हैं। नंबर 12, सोशल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, सामाजिक तथा राजनीतिक महत्व। कृषि के विकास में सामाजिक तथा राजनीतिक महत्व भी बहुत अधिक है। देश के लगभग 3/4 मतदाता गांव में रहते हैं, इसलिए विभिन्न राजनीतिक दल कृषि के विकास द्वारा उनकी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। नंबर 13, फॉरवर्ड नेशनल, अग्रणी राष्ट्र। भारत दूध, दालों, जूट जैसे रेशों के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर, चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जियों, फलों और कपास के उत्पादन में दूसरे स्थान पर एवं मसालों, रोपड़ फसलों, पशुधन, मत्स्यिकी तथा कुक्कुट पालन में तीसरे स्थान पर है। नंबर 14, रोल इन पॉवर्टी इरेडिकेशन, निर्धनता निवारण में भूमिका। विश्व भर में भारत में सर्वाधिक निर्धन व कुपोषित लोग वास करते हैं, इसलिए कृषि को प्राथमिकता देने से गरीबी तथा कुपोषण कम करने में तथा समावेशी समृद्धि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। जैसा कि भारत सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है, यह सकल घरेलू उत्पाद में 8 से 9% प्रति वर्ष की वृद्धि दर भी गरीबी निवारण नहीं कर सकती, जब तक कि कृषि विकास और तेज गति से नहीं होता। अब आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड, आजीविका का प्रमुख साधन। हमारे देश में कार्यशील जनसंख्या का लगभग 52% भाग कृषि से आजीविका प्राप्त करता है और जनसंख्या का 70% भाग गांव में रहता है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। नंबर 2, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अदृश्य बेरोजगारी। भारतीय कृषि से किसानों एवं कृषि श्रमिकों को वर्ष भर रोजगार नहीं मिल पाता। इस कारण कृषि क्षेत्र में मौसमी या अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। नंबर 3, लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, श्रम प्रधान कृषि। हमारे देश की कृषि पूंजी प्रधान न होकर श्रम प्रधान है। इसी प्रकार खेतों में कृषि के आधुनिक तरीकों एवं कृषि औजारों का उपयोग कम होता है। नंबर 4, एक्सिस डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन मानसून,
कृषि की मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। 10 पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा होने के बाद भी मानसून पर निर्भरता में कोई विशेष कमी नहीं आई है। देश में सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं हैं। नंबर 5, स्मॉल साइज ऑफ हॉलीडेज, जोतों का छोटा आकार। भारतीय कृषि की एक विशेषता यह भी है, यहाँ जोतों का आकार बहुत छोटा है। यहाँ की 72% जोतें 2 हेक्टेयर या इससे छोटी हैं। जोतों का आकार अनार्थिक या छोटा होने से विकसित देशों की तुलना में हमारे यहाँ कृषि की उत्पादकता का स्तर भी काफ़ी निम्न है। नंबर 6, लो प्रोडक्टिविटी, निम्न उत्पादकता। भारतीय कृषि में प्रति एकड़ व प्रति व्यक्ति उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 1 हेक्टेयर में 2830 किलो गेहूँ पैदा होता है, जबकि ब्रिटेन में 8281 किलो पैदा होता है। नंबर 7, ओल्ड एंड डिफेक्टिव एग्रीकल्चर मेथड, प्राचीन एवं दोषपूर्ण कृषि पद्धति। इतने वर्षों में नियोजित विकास के बाद अभी भी देश में कृषि परंपरागत तरीकों से की जाती है, जिसमें लकड़ी के हल व बख्तर की प्रमुखता है। परंपरागत तरीकों से खेती होने के कारण देश में प्रति एकड़ व प्रति व्यक्ति उत्पादन कम है। नंबर 8 आता है प्रेडोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स, खाद्यान्न फसलों की प्रचुरता। कृषि क्षेत्र में हमारे देश में मुख्यतः खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है, जहां जितनी भूमि काम में लाई जाती है उसका लगभग 94% भाग खाद्यान्न फसलों में व शेष 6% भाग व्यापारिक फसलों में के काम में आता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।